हेलो एवरीवन। तो आज के वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं वेरिएबल होस्टिंग के बारे में। तो इससे पहले मैं 12 लेक्चर लगभग कवर कर चुका हूं, ठीक है। और ये हमारा 13th लेक्चर अब जावास्क्रिप्ट, और इसमें हम लोग वेरिएबल होस्टिंग को कवर करने वाले हैं। तो वेरिएबल होस्टिंग क्या होता है कि कोई भी वेरिएबल जब हम बनाते हैं var कीवर्ड का यूज करके, तो उस समय क्या होता है कि दो प्रोसेस होते हैं उसमें। एक वेरिएबल डिक्लेरेशन होता है, एक वेरिएबल इनिशियलाइजेशन होता है, ठीक है। तो जैसे मैंने यहाँ पे var कीवर्ड का यूज करके var या लेट, ठीक है, कॉन्स्ट का नहीं। कॉन्स्ट में क्या होता है कि कॉन्स्ट को एक ही लाइन में लिखना पड़ता है, डिक्लेयर और इनिशियलाइज एक ही लाइन में करना पड़ता है, ठीक है। और var और लेट को आप इनिशियल पहले डिक्लेयर कर सकते हो, बाद में इनिशियलाइज कर सकते हो, इस तरह से आप कर सकते हो, ठीक है। तो मैं यहाँ पे var a से एक 54 एक वेरिएबल बनाता हूँ, ठीक है। और इसे console.log यूज करके a को प्रिंट करेंगे, ठीक है। सेव किया मैंने, यहाँ पे प्रिंट किया तो 54 हमारे पास प्रिंट हो गया। तो जब ये जावास्क्रिप्ट का जब इंजन इसे कंपाइल किया, तब क्या हुआ कि यहाँ पे दो प्रोसेस होंगे। पहले क्या होता है कि वार ए जो है ये पहले डिक्लेयर होगा। डिक्लेरेशन क्या होता है कि मैं यहाँ पे आपको समझा देता हूँ। पहले क्या होगा कि वार ए को डिक्लेयर किया जाता है, यानी वार ए लिख कर ऐसे ये टॉप में चला जाएगा, यानी जस्ट इसके ऊपर चला जाएगा, ठीक है, सबसे टॉप में। और यहाँ पे ये जो इनिशियलाइज किया गया है ये यहीं पे रह जाएगा, यानी बार ए पहले टॉप पे चला गया। उसके बाद यहाँ पे क्या होगा कि जो ए है उसमें 54 इनिशियलाइज हो जाएगा। इस तरह से मतलब कंपाइल फेज में यही मतलब चीज़ होता है। जब कंपाइलेशन होता है तब यही चीज़ होता है, ठीक है। और यहाँ पे क्या होता है कि पहले डिक्लेयर होगा, उसके बाद इनिशियलाइज होगा, और यहाँ पे हमने ये जैसे प्रिंट किया तो ये प्रिंट करके आ जाएगा, ठीक है। जैसे मैं आपको यहाँ पे इससे अच्छे समझाने के लिए मैं आपको बताता हूँ। यहाँ पे जैसे मैं यहाँ पे पहले क्या करता हूँ कि पहले इनिशियलाइज कर देता हूँ कोई भी वेरिएबल। जैसे मैंने बी एक बनाया 87 लिख दिया वहाँ पे, ठीक है। और console.log मैंने बी को अभी प्रिंट कराया, तो अभी तो प्रिंट हो जाएगा, क्योंकि जो ये वेरिएबल है इसे ग्लोबल मान लिया जाता है। अगर हम किसी भी कीवर्ड का यूज करके यहाँ पे उसे मतलब वेरिएबल को डिफाइन नहीं करते तब उसे ग्लोबल मान लिया जाता है। लेकिन जावास्क्रिप्ट में अगर हम इसे यूज रिस्ट्रिक्ट करें, यूज यूज स्ट्रिक्ट, ठीक है, और इसे सेव करें, तो अभी इसे नहीं माना जाता एक वेरिएबल। तो आपको यूज स्ट्रिक्ट करके ही यूज करना चाहिए, क्योंकि जावास्क्रिप्ट में जब बताया गया है कि तीन ही कीवर्ड का यूज करके आप वेरिएबल को डिक्लेयर कर सकते हो, लेट, कॉन्स्ट और बार, तो उसी से आपको करना चाहिए। ये एक गलत चीज़ है, ठीक है, तो इसे नहीं करना चाहिए। तो बी को मैंने जैसे यहाँ पे इनिशियलाइज कर दिया, बाद में मैंने इसे डिक्लेयर कर दिया। तो बी जैसे मैंने यहाँ पे मैंने बार कीवर्ड का यूज करके बार बी को यहाँ पे मैंने डिक्लेयर कर दिया, ठीक है। इसे सेव करूँगा तो देखो यहाँ पे एरर चला गया। तो अब यहाँ पे ऐसे क्यों हुआ? क्योंकि देखो मैंने जैसे बताया कि कोई वेरिएबल जब हम बनाते हैं तब वहाँ पे दो चीज़ें होती हैं, दो प्रोसेस होता है। पहले उसे डिक्लेयर किया जाता है, और डिक्लेयर कहाँ किया जाता है? डिक्लेयर जस्ट उसके वैल्यू के इनिशियलाइजेशन के ऊपर किया, जस्ट नहीं मतलब ऊपर किया कर दिया जाता है इसके, ठीक है। तो ये ऊपर चला गया, मतलब जब ये कंपाइलेशन जब इसका हुआ तो ये ऊपर चला गया, उसके बाद ये चीज़ें हुई, ठीक है। तो यहाँ पे क्या आ गया, बी में क्या आ गया, 87 आ गया, और 87 यहाँ पे हमें प्रिंट करके दिखाई दे दिया। यानी जब इस कोड का रन हुआ होगा तब ये चीज़ हुआ होगा। मैं यहाँ पे आपको कमेंट करके लिख देता हूँ, ठीक है, आपको ज़्यादा समझ में आएगा। तो जब ये कोड रन हुआ होगा तब यहाँ पे ये चीज़ें हुई होंगी, ठीक है। कंपाइल फेज में पहले क्या हुआ होगा, बार बी डिक्लेयर हुआ होगा, ठीक है। उसके बाद बी में 87 आया होगा, ठीक है। और यहाँ पे console.log आया होगा, console.log यहाँ पे बी आया होगा। तो इसलिए यहाँ पे 87 प्रिंट हो गया, ठीक है, क्योंकि डिक्लेरेशन पहले हो रहा है और इनिशियलाइजेशन बाद में हो रहा है, और वहाँ पे बी हमें प्रिंट करके आ गया, ठीक है। अगर मैं यहाँ पे लेट का यूज करूँ तो लेट से ये काम नहीं होता है, ठीक है। यहाँ पे देख लो आप, ठीक है ना। तो ये एरर आ जाएगा। लेट का कीवर्ड का यूज करके आप नहीं करो, क्योंकि इसका ब्लॉक लेवल स्कोप होता है, ठीक है। और लेट का यूज करके आप करो ही नहीं, बार का यूज करके सिंपली आप समझ लो कि बार का यूज करके आपको करना चाहिए। ये काम करना है तो आप बार का यूज करके कर सकते हो, लेकिन ऐसा करना भी नहीं चाहिए आपको हमेशा। मतलब लेट का यूज ज़्यादा करना चाहिए। ये मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि लेट कीवर्ड का यूज करके ज़्यादा करना चाहिए, क्योंकि ऐसे वेरिएबल आपको लिखना भी नहीं चाहिए, मतलब ऐसे तरह से। लेकिन वेरिएबल वेस्टिंग है तो मैं आपको यहाँ पे पढ़ा दे रहा हूँ, ठीक है, ठीक है। लेकिन आपको ऐसा करना भी नहीं चाहिए, ठीक है। अगर यहाँ पे आप कभी गलती से लेट लिख दिए तो पूरा गलत हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे और कॉन्स्ट के बारे में मैं बताता हूँ। जैसे मैं कॉन्स्ट यहाँ पे जैसे लिखूँ, कॉन्स्ट से तो किसी तरह से भी नहीं होगा। जैसे मैंने एफ लिखा यहाँ पे और 87 लिख दिया, और console.log किया मैंने यहाँ पे,
और F को मैंने प्रिंट कराया यहाँ पे, तो यहाँ पे तो ये प्रिंट करके आ जाएगा। पहले इसे हम लोग बैर में चेंज कर देते हैं, ठीक है ना, तो ये इधर आते रहेगा, ठीक है। तो यहाँ पे 87 तो आ जाएगा यहाँ पे, ठीक है। लेकिन अगर मैं यहाँ पे 2 पार्ट में इसे तोड़ने की कोशिश करूँ, F इक्वल टू 45 में यहाँ पे ले लेता हूँ जस्ट, ठीक है। और यहाँ पे तो ये भी इधर आएगा, ठीक है, मिसिंग इनिशियलाइजेशन इन कॉन्स्ट डिक्लेरेशन, ठीक है। तो कॉन्स्ट जब आप यूज करो तो साथ में आपको डिक्लेयर भी करना रहता है और इनिशियलाइज भी करना रहता है, ठीक है। ये वेरिएबल होस्टिंग को सपोर्ट नहीं करता, ठीक है। तो ये चीज़ आप याद रखना, कॉन्स्ट में ऐसा नहीं होता, ठीक है। इसे मैं कमेंट आउट कर देता हूँ अभी। और यहाँ पे जैसे लेट का यूज करके मैं पहले डिक्लेयर करता हूँ, बाद में तो इसे डिक्लेयर नहीं कर सकते, पहले डिक्लेयर करना पड़ेगा, बाद में इनिशियलाइज करना पड़ेगा, ठीक है। तो ऐसे आपको करना चाहिए, करना है मतलब ऐसे। अगर ऐसे करोगे तो आपको इधर आ जाएगा यहाँ पे, जैसे आपने देखा, क्योंकि लेट का जैसे बाद में मैंने लेट कीवर्ड का यूज करके वेरिएबल को डिक्लेयर किया तो यहाँ पे इधर आ रहा था। लेकिन अगर हम पहले डिक्लेयर कर दे, ठीक है, और बाद में इसे इनिशियलाइज करें, और यार 46 या 89 कुछ लेते हैं, ठीक है। और console.log ए को प्रिंट करें, ये तो बार बार मतलब इधर आएगा अभी, ओ सॉरी, हाँ यहाँ पे ये मैंने दोबारा यूज कर लिया, तो इसे यू कर लेते हैं, कर लेते हैं। अगर यूज स्ट्रिक्ट नहीं कर रहा था तो फिर ये दोबारा भी यूज हो सकता था, ठीक है। इसलिए आप इसलिए मतलब आप इसे सेफली बचने के लिए यूज स्ट्रिक्ट किया जाता है, ठीक है ना, कि आप मतलब अच्छे से कोडिंग कर पाओ, वो अच्छा प्रैक्टिस होता है, ठीक है। तो यहाँ पे आपको 89 प्रिंट करके आ गया, एक मिनट, ए को मैंने प्रिंट किया ना, ओ सॉरी, यहाँ पे यू करना चाहिए, तो वहाँ पे यू प्रिंट करके आ गया, ठीक है। तो यही है वेरिएबल होस्टिंग जावास्क्रिप्ट में, ठीक है। तो वेरिएबल होस्टिंग पहले क्या होता है कि वार कीवर्ड का यूज अप करके आपको लिखते हो आप, तो क्या होता है कि डिक्लेरेशन सबसे टॉप पे चला जाता है और इनिशियलाइजेशन उसके बिलो हो जाता है, उसके बाद आपको चीज़ें रन होकर दिखाई देती है, ठीक है। यही चीज़ फंक्शन में भी होता है, जो नॉर्मल फंक्शन है, फंक्शन एक्सप्रेशन ये सब नहीं, ठीक है। तो नॉर्मल मैं फंक्शन का बात कर रहा हूँ। नॉर्मल फंक्शन क्या होता है कि वो भी वेरिएबल होस्टिंग को सपोर्ट करता है। जैसे मैं आपको बता देता हूँ यहाँ पे, जैसे मैंने यहाँ पे फंक्शन प्रिंट बनाया, ठीक है। जैसे मैं यहाँ पे जैसे मैंने यहाँ पे लिख दिया console.log वरुण आर्यन, ठीक है। और इसे कॉल किया यहाँ पे, उसे सेव किया, देखिए यहाँ पे वरुण आर्यन प्रिंट करके आ गया। अगर हम इसे बाद में भी इसे यहाँ पे करें तो ये भी सही आएगा, ठीक है। इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि यहाँ पे क्या होता है कि जब इसे रन किया जाता है तो ये फंक्शन जो डिक्लेरेशन है, ये फंक्शन हमने डिक्लेयर किया है, ठीक है, ये फंक्शन ऊपर चला जाता है, और प्रिंट ये जो है इसके ऊपर चला जाता है, इसलिए यहाँ पे प्रिंट फंक्शन कॉल होता है, तो यहाँ पे रन हो रहा है, ठीक है। लेकिन ये चीज़ फंक्शन एक्सप्रेशन सपोर्ट नहीं करता है। फंक्शन एक्सप्रेशन क्या है, वो वेरिएबल होस्टिंग को सपोर्ट नहीं करता, वो हम लोग फंक्शन एक्सप्रेशन में जानेंगे, ठीक है। तो आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में।